हिंदुस्तान के कैपिटल मार्केट के लिए आज है एक बेहद ऐतिहासिक दिन। जी हाँ, पहली बार 5 डिजिट में यानी कि निफ्टी ने छुआ है 10,000 का आंकड़ा। और इस खास मौके पर हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका काफ़ी कुछ योगदान रहा है निफ्टी को यहाँ तक पहुँचाने में, हिंदुस्तान के कई सारे लोगों की ढेर सारी वेल्थ बनाने में। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के को फाउंडर और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर रामदेव अग्रवाल साहब। सर नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। बहुत बहुत बधाई। और मैं ये कहूँगा कि पिछले 3 दशकों की आपकी मेहनत रंग लाती हुई नजर आ रही है, जो इन 5 डिजिट में दिख रहा है निफ्टी 10,000। हाँ, ये तो एक्चुअली ये बधाई का समय है सब इन्वेस्टर्स को, क्योंकि ये उनके लिए उनकी कहानी है। ये उन्होंने पैसे बनाए हैं और उनको मतलब जो ये 20-21 साल का जो एनएससी जब आया, मेरे ख्याल है 94 में हम लोग को एग्ज़ाम देने जाना पड़ा था। राइट। वी रोड एग्ज़ाम और सब जितने बीएससी ब्रोकर थे सब एग्ज़ाम देने गए और इट वाज जस्ट वी साइन इट वाज वेरी इजी, बहुत आराम से मिलता था निफ्टी का। ये हमारे सामने एनएससी बना और उसके बाद फिर निफ्टी लॉन्च हुआ 96 में। तो वो 1000 वाला जो अभी आज 10,000 हुआ, तो 21 साल की जर्नी है। 11.5% 12% के कंपाउंडेड रेट से आज निफ्टी 10,000 तक पहुंचा। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। मैंने सेंसेक्स को देखा है 100 से 30,000 31,000। तो मेरे सामने सेंसेक्स 300 गुना बढ़ा हुआ है, ये 10 गुना हुआ है, 1000 से 10,000 हुआ है। तो ये जर्नी है, मतलब यानी ये चलते रहता है। हालांकि हर एक पड़ाव, मतलब एक पड़ाव है, बड़ा पड़ाव है 10,000 का, लेकिन वेल्थ क्रिएशन का जो जर्नी है वो इससे बहुत बड़ी जर्नी है और बहुत लंबे की चलेगी। ये 10,000 भी होगा और 1 लाख भी होगा। अब वो समय की बात है। बिल्कुल। और मैं तो ये चाहता हूँ कि वो 1 लाख जब निफ्टी हो तब मैं आपका फिर से एक बार इंटरव्यू करूँ। ये वो मैं मेरी लाइफ स्टाइल में देखना, वो अभी नहीं होने वाला है। वो मैं मेरी लाइफ टाइम में देखना चाहता हूँ, लेकिन कभी न कभी होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन 10,000 की निफ्टी वैसे तो कह सकते हैं कि एक अंक है, एक लेवल है, लेकिन हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें, हमारे बाजारों के, हमारे देश की हालात के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसके क्या मायने हैं? देखिए, 2-3 चीज़ है। एक तो जो है आप थोड़ी लंबा नज़रिया रखें कि 20 साल में क्या हुआ, तो उसमें ये बताता है कि भाई एक तो पहले तो कंपोनेंट जो है, जो निफ्टी में वही कंपनीज होते हैं जो बहुत सक्सेसफुल और बहुत बड़े हैं। लार्जेस्ट 50 कंपनीज निफ्टी में आते हैं। तो उस समय का जो कॉम्पोजिशन था और आज का कॉम्पोजिशन से बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उस समय जो साइज़ था, मेरे ख्याल से अभी मार्केट कैप होगा 60 लाख करोड़ के आसपास होगा फॉर निफ्टी, 50-60 लाख करोड़ का मार्केट कैप होगा, या शायद उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि 133 लाख करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर है। तो मेरे ख्याल से 75 लाख के आसपास होगा निफ्टी का मार्केट कैप। उस समय टोटल मार्केट का मार्केट कैप भी 5 लाख करोड़ था। तो वहाँ पर जो निफ्टी की जो कीमत थी वो 1,02 लाख करोड़ थी। तो वो जो 1,02 लाख करोड़ वाली निफ्टी है वो अभी 50 गुना बढ़ गया है। जो कॉर्पोरेशन थे, जैसे रिलायंस था या टेल्को था, टिस्को था, ये सब कंपनी उस समय, ये सब छोटी छोटी कंपनी थी, लेकिन उस समय नंबर 1 कंपनी थी। हाँ। आज वो कंपनी जो है ना, उनके साइजेस क्या हो गई, कोई 5 लाख करोड़ की बन गई है, कोई 2 लाख करोड़ की बन गई है, कोई 3 लाख करोड़ की बन गई है। तो ये जो जर्नी जो है, जो कई बिजनेसेस के जो उतार चढ़ाव होता है, जो कंपनीज के जो जैसे उस समय टेक कंपनीज थे ही नहीं निफ्टी में। राइट। आपके इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस कोई थे ही नहीं। हमें देवर बेरली लिस्टेड। 1,000, 500, 1,500 करोड़ की कंपनी थी। आज वही सब कंपनी हाथी बन गए, सब 2-2, 2.5 लाख करोड़ की कंपनी बन गए। तो ये जो बदलाव जो आया है, ये सब निफ्टी में आपको वो दिखेगा। जो इकोनॉमी के अंदर जो बदलाव आ रहा है, विश्व में जो बदलाव आ रहा है, जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, जो बिजनेसेस जो जीत रही हैं, बड़ी से बड़ी बिजनेस जीत रही हैं, उसका पूरा रिफ्लेक्शन आपको निफ्टी में मिलेगा। बिल्कुल। सर, 2 बड़े सवाल आ रहे हैं। जब 10,000 पर हम पहुंच चुके हैं, इतिहास बना चुके हैं, तो पहला तो सवाल उन लोगों के लिए कि जो अब तक बाहर से बैठकर ही एक्शन देख रहे हैं, मैदान में उतरे नहीं हैं, मूड बना रहे हैं कि कब उतरें, और वो इंतजार करते हैं कि कभी करेक्शन आएगा तो लेंगे, और करेक्शन आए तब या तो ले नहीं पाते हैं या फिर डर जाते हैं। जो नए खिलाड़ी हैं, खेलना चाहते हैं, उनके लिए क्या राय है? सही वक्त है आने का? ये हमेशा सही वक्त होता है आपको बाजार में आने के लिए, सही वक्त है। लेकिन क्या देखिए, जब आप ऊंचे में आओ, अभी जो थोड़ा बाजार थोड़ा खिंचा हुआ है, ऊंचा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी इतने ऊंचे मार्केट में यदि 12 महीने के लिए आ रहे हो, अब बहुत लोग आएंगे, हम चाहें आएंगे लोग, वो जो आएंगे उनको थोड़ा लफड़ा हो सकता है, क्योंकि 12 महीने में प्रॉस्पेक्टिव रिटर्न कैन बी -10%, इट कैन बी +10-15%, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क है। ऐसे वो गारंटीड नहीं है कि आपको 20-25% मिल जाएगा। उस टाइप का बोलने का बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आप 3 से 5 साल के लिए आ रहे हैं, इन्वेस्टिंग के हिसाब से आ रहे हैं, आप समझ के आ रहे हैं। यदि आपको
10 करोड़ लगाने का तो 2 करोड़ कर लो, 2 करोड़ कर लो, धीरे धीरे जैसे जैसे आइडिया बनते हैं ऐसे ऐसे लेते जाओ। लेकिन आप आ रहे हैं लंबे के लिए, तो आप 10-20% आप नीचे भी देख भी सकते हैं। ये तो आप समझ कर लो कि जो आज इन्वेस्टिंग चालू कर रहा है, ही शुड बी रेडी टू सी अ 10 to 20% करेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कल मेरे पास कोई आए थे, उनको मैं बोला कि भाई, वो बोले हमको 50 करोड़ बाजार में लगाना। तो मैं बोला कि भाई आप 2-2 करोड़ हर महीने, वो डरते थे कि भाई हमको ऐसा नहीं कि मैं पैसा डाला और बाजार डूब गया। तो मैं एक्चुअली उसको बोला कि भाई देखो, तुम ये डिसाइड करो 50 करोड़ कितने महीने में लेके आने का। 12 महीने में लेके आना तो 4 करोड़ हर महीने लगाओ, 24 महीने में लेके आना 2-2 करोड़ लगाओ, और 36 महीने में 1.5 करोड़ लगाओ। ठीक बात। और बोला कि भाई जिस महीने में 20% बाजार गिर गया, उस महीने में आप पूरा बाकी डाल देना। ठीक बात है ना, क्योंकि वो एक डर है कि भाई कभी कहीं बाजार 10 से 15% का करेक्शन हो जाए। होगा नहीं होगा वो मेरे नहीं मालूम, और कब होगा कैसे होगा ये भी नहीं मालूम, और क्यों होगा ये भी नहीं मालूम। लेकिन जो हमारे जो तजुर्बा है पीछे का, उसको देख के ऐसा लगता है कहीं ना कहीं करेक्शन होगा। ऐसा मतलब स्ट्रेट लाइन में बजा जाता है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी हेल्दी। ठीक बात। तो यानी कि जो नए लोग हैं वो ये मानकर चलें कि करेक्शन भी होगा और आपका व्यू भी थोड़ा और लंबे समय के लिए होना चाहिए। पैसा बनाना इतना आसान नहीं है इस लेवल पर। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल जो रामदेव सर ज़्यादातर लोग पूछते हैं, और जिन्होंने आपकी बात सुनकर अगर सही समय पर एंट्री कर ली खरीदारी के लिए, ऐसे भी बहुत लोग हैं, इस बार तो काफ़ी लोग हैं मिलते, खिलखिलाते हुए हंसते हुए चेहरे काफ़ी मिल रहे हैं इस बार। वाकई में 10,000 की खुशी दिखती है लोगों के चेहरों पर। अब उनका सवाल दूसरा है। हाँ। वो ये पूछते हैं कि पैसा बन रहा है, अच्छा बन रहा है, मोटा बन रहा है, जल्दी बन गया, बुक करके निकल जाएं क्या? फिर निकल गया करोगे अब? फिर आप नहीं, देखिए, आपको यदि आपका टारगेट था कि मैं 10 करोड़ लेके आया और भी मेरे पास 25 करोड़ हो गया, अब मेरे रिटायरमेंट का पूरा इंतजाम हो गया, मैं 5% में लगा दूंगा, बैंक में 6% में लगा दूंगा, मेरा काम हो गया, मेरा कोई मतलब कुछ नहीं देखने का, बस अब मेरे को सिर्फ मजा करने का इसका, तो काम खत्म हो गया, अपना बिल बचा के जाओ और अपना काम चलाओ। लेकिन यदि आपको यहाँ से भी पैसे बढ़ाने के हैं, यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं 10,000 में बेच लूँ और जैसे 9,000 होगा 8,500 को मैं खरीद लूंगा, ये काम नहीं करना आप। नहीं करना, ये नहीं करना आप। ये जो बाइंग ऑन द डेप्स, सेलिंग ऑन द हाइज, ये काम नहीं कर सकते आप, इम्पॉसिबल है। करना चाहिए यदि आपके पास परफेक्ट फोरसाइट है तो, और किसी के पास परफेक्ट फोरसाइट नहीं है, सबके पास परफेक्ट हाइंडसाइट है। हाँ। ये होता तो वो करता, वो होता तो वो बहुत मिलेंगे आपको, राइट, समझे ना। किसी के पास परफेक्ट फोरसाइट नहीं है, और वही एक एक्साइटमेंट है बाजार का, वही जो अनसर्टेनिटी है, उसी में जीतने का तो मजा है। उसके लिए स्किल चाहिए कि हाउ डू यू, डिस्पाइट नॉट हैविंग द फोरसाइट, आपको फ्यूचर की समझ नहीं है, मालूम नहीं है, पूरा अंधकार है, मतलब पूरा एकदम अनसर्टेनिटी है, शून्य है, उसके बाद भी वहाँ पर जाना और वहाँ पर पैसे बनाना, उसके लिए आपको कुछ स्किल चाहिए, कुछ रूल्स चाहिए, कुछ डिसिप्लिन चाहिए, कुछ इन्वेस्टमेंट फिलोसफी चाहिए। वो जब आप लेके डिसिप्लिन में, बाजार बहुत इनडिसिप्लिन है, आपको बाजार, आप यदि डिसिप्लिन रहेंगे आपको बाजार हिलाएगा, आगे रोड डराएगा आपको, राइट, बेच दो, है ना। और आप यदि उसके बहकावे में आ गए तो खत्म। तो मार्केट इरेशनल है, आपको रेशनल होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, बहुत डिसिप्लिन होना जरूरी है। सर आपने कहा कि अब कभी न कभी तो निफ्टी लाख भी होगा, मैं थोड़ा छोटा वाला टारगेट लेता हूँ 20,000 का। यहाँ 10 से 20,000 निफ्टी को जाना है, उसके कारण क्या होंगे, किस वजह से यहाँ से निफ्टी में बाजार में और तेजी बनेगी, और बनेगी तो कहाँ से आएगी, लीडरशिप कौन सी होगी, क्या कुछ बदलेगा? देखिए, ये बनेगा तभी जब कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी उतना बढ़ेगा, क्योंकि अभी देखिए पी मल्टीपल पूरा हो गया है, मतलब अब इसमें वो खींचतान वाली बात है कि 23, 24, 25 का पी मल्टीपल है, उसमें निफ्टी में और कहाँ पर जा सकता है। एटलीस्ट हिस्ट्री टेल्स अस कि ये अच्छा लेवल है, मतलब ऊंचे का लेवल है। ओके, सो नाउ आगे का जो डबल करने का है, तो जैसे आज यदि मान लो निफ्टी 10,000 है, तो उसका जो ईपीएस जो है वो 400 रुपये के आसपास होगा, 400 के आसपास ईपीएस है, 25 का पी है, तो 10,000 का आपका निफ्टी बनता है। एक निफ्टी के यदि आप शेयर समझे हैं तो 400 रुपये का ईपीएस है और 25 का पी है, तो 10,000 का आपका मोटा मोटी ऐसे 410 और 24 हो सकता है, ऐसा कुछ होगा। अब ये 400 का हमको 800 करना जरूरी है। जब 400 का 800 होगा, आप चिंता ना करें, इंडेक्स आपका 20,000 का हो जाएगा। अब वो 5 साल में होगा, 7 साल में होगा, या 3-4 साल में, वो किसी को नहीं मालूम, वो मेरे को नहीं मालूम, है ना। Right. अच्छा, आपको पैसे डबल करने के लिए इंडेक्स का डबल होना जरूरी नहीं है। हाँ, स्टॉक्स ज्यादा बढ़ सकते हैं, हाँ, मतलब बढ़ेंगे ही। ये 10 साल, ये 22 साल में आपका निफ्टी सिर्फ 10 गुना हुआ है। हाँ, इन्फोसिस 5,000 गुना बढ़ा है, करेक्ट, है ना। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो कि, मतलब रिलायंस भी कई गुना बढ़ा होगा इस बीच में। तो
यू हैव टू फिगर आउट, मतलब आपको समझने का है कि ये जो निफ्टी जब 10,000 से 20,000 जाएगा, वही जो आपका इन्वेस्टिंग जर्नी यही है 10 से 20,000 का, अगले 5, 7 साल, 8 साल, 10 साल जितना भी लगे, 12% के हिसाब से 6 साल लगेगा, 15% के हिसाब से 5 साल लगेगा, और यदि 17-18% हो गया तो 4-5 साल में भी काम हो सकता है। तो मतलब 4 से 6-7 साल के बीच में आपका डबल होने का चांस है। और जो माहौल है आज नया लीडरशिप में, आज ऑयल का दाम नीचे है, एक अपॉर्चुनिटी है, लिबरेशन हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है, गवर्नमेंट दिन रात संडे को भी काम कर रही है। तो ये जो माहौल है, पहली बार ये जो माहौल बन रहा है, और इंडिया एक ऐसे स्पॉट में, एक ऐसे चांस में है कि ये सब चीज़ हो सकता है। होगा नहीं होगा, उस समय की बात है, बट बहुत अच्छा चांस है कि 5 साल में आपको 10 से 20,000 का इंडेक्स दिखता है, और इस बीच में उससे ज़्यादा पैसा कमाने का आपको, यदि स्मार्ट यदि इन्वेस्टर हैं आप, उससे कहीं ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। और वो स्मार्टनेस बेहतर तो यही होगा कि जनरली मैं कई जगह कॉन्फ्रेंस करने जाता हूँ, रिटेल इन्वेस्टर से जब मेरी डायरेक्टली बात होती है तो मैं तो यही कहता हूँ कि जब इतने स्मार्ट, इतने बढ़िया इन्वेस्टर्स, फंड मैनेजर्स हमारे पास है हिंदुस्तान में, तो क्यों फिर सीधे अपने किस्मत आजमाने का मार्केट में, क्यों ना फंड्स के जरिए, SIP के जरिए पैसा लगाया जाए। एक्चुअली में क्या हिस्ट्री ऐसा है ना, जैसे हम लोग जब 85 में जब कैरियर चालू किया, 85-87 में, तो उस समय म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट नहीं था। तो उस समय के जितने इन्वेस्टर हैं, हम लोग सब डायरेक्ट स्टॉक खरीदने के आदी हैं, और वो करीब 2002-2003 तक, जब तक म्यूचुअल फंड का पूरा अच्छा खाका ये नहीं बना, तब तक जो है ना सब के सब वो डायरेक्ट स्टॉक खरीदते थे, और वो आदतें चली आ रही है। और वो जो पुराने पोर्टफोलियो बने हुए हैं, वो सबको कौन डिसमेंटल करे, और कौन उसमें म्यूचुअल फंड, अच्छा म्यूचुअल फंड भी इतने सारे हो गए, 400-500 म्यूचुअल फंड हो गए, तो कौन सा खरीदें? वहाँ भी जैसे स्टॉक्स में तकलीफ है, वैसे म्यूचुअल फंड में तकलीफ है। कोई सेक्टर का खरीद लो, वो सेक्टर डूब जाए, फिर देन व्हाट यू डू? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर बाइंग, इवन इन म्यूचुअल फंड। बट एक बात पक्का है कि आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। अब आज के दिन में सर्विस अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड एंड PMS। अब ये समझिएगा कि वो एक अपने आप में कहानी है कि हाउ टू चूज द राइट मैनेजर एंड राइट प्रोडक्ट, वो एक अपने आप में विषय है। हिंदुस्तान में तेजी के लिहाज से क्या कुछ नई थीम्स उभर कर आ रही हैं, नए सेक्टर्स, या फिर वही ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स अभी भी काम करेंगे? नहीं, ट्रेडिशनल तो काम करेंगे ही, मतलब जो पुराने अच्छे कंपनी जो अच्छे कर रहे हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। मतलब आज HDFC बैंक आपने रिजल्ट देखा, अब वो 5 लाख करोड़ की कंपनी हो गई, ऐसे भी लगता है कि सबसे ज़्यादा जवान बैंक तो वही है, ऐसा लगता है। बिल्कुल, समझे ना, तो वो अभी भी मोमेंटम है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी साइज इतना बड़ा है। इंडियन बैंकिंग का इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, 2/3 ऑफ द बैंकिंग सिस्टम विच इज स्टेट ओन बैंक्स, वो सब पूरे ठंडे पड़े हुए हैं। तो वो तो पूरा का पूरा अभी, मतलब इवन RBI से कुछ बातचीत चल रही थी, लोग बोले कि भाई इस साल का पूरा जो भी इंक्रीमेंटल क्रेडिट ग्रोथ आएगा, पूरा प्राइवेट सेक्टर बैंक से आएगा। तो ये जो चेंज हो रहा है, मतलब देखिए बैंकिंग तो आपको जरूरत पड़ेगा, 2 टाइम 3 टाइम्स ऑफ द GDP ग्रोथ रेट, आपको बैंकिंग तो एक्सपांशन होगा ही होगा। यदि 8% से यदि आपका GDP बढ़ता है तो 16% आपको बैंकिंग एक्सपांशन होगा, और यदि 10% से मान लो GDP बढ़ता है तो आपको 25-27 तक आएगा, 30% भी आ सकता है बैंकिंग एक्सपांशन। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है और सिक्योर अपॉर्चुनिटी है, समझे ना। तो इसमें क्या है कि एक HDFC की जरूरत नहीं है, इसमें 10 HDFC बनने चाहिए। करेक्ट, वही स्ट्रेंथ देखिए, आज वर्ल्ड की बिगेस्ट जो है एंटिटीज़ हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें चाइनीज़ बैंक्स वेरी लार्ज। तो यहाँ से भी बनेंगे कुछ ना कुछ बैंक, अगले 10 साल में यहाँ से भी कोई बैंक बहुत बड़ा बनेगा। अब वो है कि कौन सा बैंक बनेगा वो आपको समझिएगा। ठीक। तो ऐसे जब अपॉर्चुनिटीज़ आर वेरी लार्ज, तो हालांकि ये 5 लाख करोड़ का बैंक है, फिर भी अपॉर्चुनिटी आगे बहुत बड़ी है। तो ऐसे एक के बाद एक आपको अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी। अच्छा, कई फाइनेंशियल सर्विसेज में जो नए फाइनेंशियल, जैसे इंश्योरेंस है, बहुत नया है प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस, तो उसमें भी बहुत बड़े बड़े एंटिटीज़ बनेंगे। अब कौन सा जो बनेगा, ICICI बनेगा या HDFC बनेगा या मैक्स बनेगा या जो भी, और तो वो आपको देखने पड़ेंगे। फिर अभी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अभी लिस्ट होंगी। अभी ये नया इंडस्ट्री अपने म्यूचुअल फंड, तो ये सब अभी लिस्ट होंगे, अभी लाइन से अभी HDFC का आएगा, ICICI का आएगा, बिल्डर्स का भी लिस्ट हो रहा है। तो दैट विल बी अनदर न्यू सेगमेंट विच इज ओपनिंग अप। तो लेकिन जो पुराने, जैसे पुराना है तो बैंकिंग सिस्टम भी आपको मिलता है इन्वेस्ट करने के लिए, और नए भी आ रहे हैं, नए भी जॉनर्स आ रहे हैं, पूरे के पूरे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आ रहे हैं। तो पुराने आपके HDFC लिमिटेड भी है और नए भी आ रहे हैं। तो ऐसे मिक्स में चलेगा, कुछ आपको पुराने भी खरीदने पड़ेंगे। ऐसे कार इंडस्ट्री, अब नया तो नहीं आएगा अभी कोई कार कंपनी, मारुति अकेला ही बना रहा है धनाधन। अभी मैं आज नंबर देख रहा था कि चाइना में मेरे ख्याल से 10 मिलियन कार बना 5 महीने में। हमारे यहाँ पूरे साल में 3 मिलियन बनता है। तो अपॉर्चुनिटी कितना बड़ा है। तो पॉपुलेशन हमारी कोई खास कम नहीं है, उतना ही है, बराबर ही है, बराबर है। एटलीस्ट 10 साल में तो उतना हो जाने वाला है। बिल्कुल।
तो चलिए, वाकई में हिंदुस्तान में अब भी काफ़ी संभावना है। बाजार भले ही 10,000 पर पहुंचे, लेकिन स्कोप बहुत है। हाँ, उसको कोई डाउट ही नहीं। ये तो एक नंबर है, एक इमोशनल नंबर है 10,000। बाकी 10,000 और 9,500 और 9,800 11 10,200 में ऐसा कुछ फर्क नहीं है। मतलब यानी कंपनीज का जो काम चल रहा है वैसे वैसे चल रहा है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और 10,000 के ऐतिहासिक स्तर पर हमारे दर्शकों को अपनी बहुमूल्य राय देने के लिए। तो रामदेव अग्रवाल साहब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के बाजारों में लंबी तेजी का वक्त है, लेकिन हाँ, जब बाजार इतने भागे हुए हों, इतने रिकॉर्ड लेवल्स पर हों, तो फिर जब आप पैसा लगाएं तो थोड़ा लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें। इस खास शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।